आप सबका स्वागत है स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। तो हाय, आई एम योर करंट अफेयर्स टीचर, माय नेम इज दीपिका शर्मा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रुकिए, इंडेक्स एंड रैंकिंग। ये हर एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। इसका हम लोग जनवरी टू जून पूरा 6 मंथ का एक बार में करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें बार बार रिवाइज करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके ऑनवर्ड्स जब भी मैं क्लास लूंगी तो इसके आगे का, जैसे जुलाई का अभी आया हुआ है, अगस्त का अब से आएगा, तो ऐसे करते करते 2-2 मंथ्स का लेते रहूंगी, ठीक है। अभी 6 मंथ्स का कवर करते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव पेपर में तो आते ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेडी हो गए आप लोग? पेन को पेपर निकाल के रखिए, नोट्स करना पड़ेगा ना। वैसे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। पहला, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, ठीक है। देखिए, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। रिलीज कौन करता है? ब्रांड फाइनेंस, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? इन्फ्लुएंस करना बाकी कंट्रीज को कि हम लोग का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्ल्ड थ्रू कल्चर, इकोनॉमिक, डिप्लोमेसी एंड रेपुटेशन, हमारा क्या पोजीशन है। जैसे अभी आज के टाइम में हमारा बहुत अच्छा पोजीशन है वर्ल्ड में, ठीक है। इसमें कितने कंट्रीज इंक्लूडेड है? 193 कंट्रीज। कितने? 193, ठीक है। की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है इसमें? इसके 3 की परफॉर्मेंस इंडेक्स है। पहला, फेमिलियरिटी, कितने नेशंस हमें जानते हैं, कितने हम लोग ग्लोबली कितने नेशन से वेल नोन है, ठीक है। रेपुटेशन, हमारा रेपुटेशन क्या है ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के बीच में इंडिया का क्या रेपुटेशन है, ठीक है। इन्फ्लुएंस, हम लोग अपने एक्शन से, हमारे कल्चर से, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ से कितना वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस बना पाए हैं, ठीक है। मतलब कितने सारे वर्ल्ड्स हमें एज अ कंपटीशन देखते हैं, क्या देखते हैं वो है, ठीक। इंडिया का रैंक क्या है? एम आई विजिबल? यस, आई एम। इंडिया का रैंक क्या है? 32। स्कोर कितना है? 45.7, ठीक है। इंडिया का प्रीवियस रैंक था 30, ठीक। ये कितना रैंक है अभी इंडिया का? 32। इससे पहले कितना था? 30, ठीक है। हाईएस्ट कौन किया? एज यूजुअल यूएसए और चाइना, डोनाल्ड ट्रम्प। हाईएस्ट है यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान। लोएस्ट कौन है? साउथ सुडान, ठीक है। आप लोग जस्ट टॉप में कौन है, बॉटम में कौन है, और इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का प्रीवियस ईयर रैंक और इस ईयर रैंक कितना है वो याद रखना है, ठीक है। क्या हम लोग कौन सा इंडेक्स पढ़ रहे हैं? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026। कौन रिलीज किया था? ब्रांड फाइनेंस। इसका पर्पस क्या है? इंडिया का इन्फ्लुएंस, कंट्री कितने इन्फ्लुएंस कर पाते हैं दूसरे देशों के, वो इसका कंट्री कितना है? 193 कंट्रीज इंक्लूडेड है। की परफॉर्मेंस क्या है? फेमिलियरिटी, रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस, कितना हम इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। इंडिया का रैंक कितना है? 32। प्रीवियस ईयर रैंक कितना था? 30। टॉप कौन कर रहा है? याद कीजिए, टॉप इज यूएसए। उसके बाद टॉप हो गया यूएसए, उसके बाद सेकंड कौन है? सेकंड इज चाइना, या चाइना ही है ना, हाँ, सेकंड इज चाइना। थर्ड जापान। लोएस्ट कौन है? साउथ सुडान, ठीक है। अब इनके कुछ पिलर्स होते हैं, ठीक है। हर चीज के कुछ ना कुछ पिलर्स हैं, तो इनके भी पिलर्स हैं। बिजनेस एंड ट्रेड, यानी व्यापार, गवर्नेंस, सुशासन कितना अच्छा हम लोगों का, इंटरनेशनल रिलेशंस, दूसरे देशों के साथ हमारा रिलेशंस कैसा है, कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम लोग कैसे ट्रेडिशन है, हम लोग का रहना खाना पीना क्या है, कल्चर क्या है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, हम लोग कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सबसे, वो, ठीक है। एजुकेशन एंड साइंस, शिक्षा, हमारा शिक्षा कैसा है, एजुकेशन कैसा है। सस्टेनेबल फ्यूचर, जैसे हम लोग ने इतना सारा कार्बन इमिशन का लेके रखा है, नेट जीरो करके रखा है 2070 तक, तो वही चीज है। सस्टेनेबल फ्यूचर हमारा कैसा है, हम लोगों ने अपना फ्यूचर कैसा सिक्योर करने का सोचा है, क्या
इसके लिए 17 सस्टेनेबल गोल्स भी बनाए गए हैं जिसे फॉलो किया जा रहा है अभी। की फाइंडिंग क्या है कि यूएसए टॉप किया है, चाइना सेकंड किया है और इंडिया रिमेन अमंग दी वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग सॉफ्ट पावर। इंडिया जो है अपना बेहतरीन कर रहा है और इमर्ज कर रहा है, इमर्ज करना बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। क्विक रिवाइज करते हैं। ठीक है, इसे रिलीज कौन करता है? ब्रांड फाइनेंस। ठीक, कितने कंट्रीज है? 193 कंट्रीज। क्या क्या इसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर है? फेमिलियरिटी, इन्फ्लुएंस एंड सेकंड थर्ड बताओ रेपुटेशन। उसके बाद इंडिया का रैंक कितना है? 32। प्रीवियस ईयर कितना था? 30। इसके कितने पिलर्स हैं? बिजनेस, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशन, कल्चर, देन मीडिया, एजुकेशन इन सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, आते हैं दूसरे पे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, हैप्पीनेस क्या हुआ? खुशी। हम लोग कितने खुश रहते हैं? इंडिया तो खुश नहीं रहता है। इंडिया यहाँ कभी कुछ होता है कभी कुछ। अभी देख लो ना कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देन इतने सारे केसेस आ रहे हैं। इंडिया खुश नहीं रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसको रिलीज कौन करता है? वेलबिंग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है। ठीक है, वेलबिंग रिसर्च सेंटर पार्टनरशिप किया है गैलप के साथ और यूएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN के साथ। ठीक, इसका पर्पस क्या रहता है कि हैप्पीनेस कितना है, लाइफ से सेटिस्फाइड कितने जन है, लाइफ का सेटिस्फैक्शन किस कंट्री में ज्यादा है। 147 कंट्रीज इंक्लूडेड है। इंडिया का रैंक है 116। इससे पहले इंडिया का रैंक था 118। ठीक है, थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। स्कोर है 4.39। आप स्कोर याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर इंडिया का रैंक इज मस्ट टू रिमेंबर कि क्या रैंक है। प्रीवियस ईयर क्या रैंक था? प्रीवियस ईयर रैंक कितना था? 118। इस ईयर कितना है? 116। इसे रिलीज कौन किया है? वेलबिंग रिसर्च सेंटर, कोलैबोरेशन विद गैलप और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, कितने कंट्रीज है इसमें? 147 कंट्रीज है। अब हैप्पीनेस कंट्री। ठीक है, फिनलैंड इज द टॉप। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे फिनलैंड टॉप में? वो लोग बोलते ना वी आर फाइन, विश्व डाट ना, हाँ हम तो खुश हैं, तो वही फाइन से फिनलैंड हुआ। हैप्पीएस्ट कंट्री हुआ आपका फिनलैंड। सेकंड कौन है? आइसलैंड। थर्ड है डेनमार्क। अनहैप्पीएस्ट कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का भी चल रहा है ना इतना कि हम लोग नहीं रहना चाह रहे हैं हम लोग, ये तो अनहैप्पीएस्ट कौन हो गया? अफगानिस्तान और मालावी। ठीक है, इसके 6 की एक्सप्लेनेटरी फैक्टर है। क्या क्या बेसिस पे ये रिपोर्ट आया है, क्या क्या देखा गया है जिससे कि कंडक्ट किया गया कि कौन सा देश कितना हैप्पी है, कौन सा देश हैप्पी नहीं है। तो जीडीपी पर कैपिटा पहला इंडिया का, कोई भी देश का जीडीपी कितना है, उसका ग्रॉस प्रोडक्ट कितना है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक क्या हुआ? आपके जो देश का है बस। ठीक है, जो आपके देश के अंदर हो रहा है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, स्वस्थ जीवन, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, जेन्युइनिटी, करप्शन, परसेप्शन। भ्रष्टाचार का क्या परसेप्शन है यहाँ पे, कितना है, क्या है, वो सब। ठीक है, की फाइंडिंग क्या है? फिनलैंड जो है वो टॉप पे है 9 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के साथ। 9 साल से फिनलैंड ही टॉप कर रहा है। ठीक है, इसकी जगह कोई अभी नहीं ले पाया। ये सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री। अब रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन। ठीक है, क्या पहले हम लोग ने ग्लोबल पावर इंडेक्स में क्या, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में क्या पढ़ा था? उसे कौन रिलीज करता है? ब्रांड फाइनेंस। उसके कितने मेंबर्स है? 193 है ना, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा भाई। 193। ठीक है, की परफॉर्मेंस क्या क्या है? फेमिलियरिटी, रेपुटेशन और एक बता दो इन्फ्लुएंस। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है? 32। लास्ट ईयर कितना रैंक था? ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा। 30। आई वाज नॉट श्योर बट आई नो दैट। ओके, 30, हंसने का नहीं है। 30। हाईएस्ट क्या है, किसका है? यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान। लोएस्ट किसका है? साउथ सुडान का।
ठीक है, इसके क्या क्या पिलर्स हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर कैसा है, हमारा एजुकेशन कैसा है, मीडिया कम्युनिकेशन कैसा है हम लोग का, हम लोग कैसे बिजनेस और ट्रेड कैसा है, गवर्नेंस कैसा है। ठीक है, याद नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, बट ये सब चीज आपको याद करना जरूरी है। कौन टॉप में है, कौन बॉटम में है, कौन रिलीज किया है, और उसका इंडिया का क्या रैंक है उस समय। ठीक है, अब लेट्स आते हैं ऊपर। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको एक कौन कौन रिलीज किया है, वेलबींग रिसर्च जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, किसके साथ कोलैब किया है, गैलप के साथ। ठीक है, और इसके साथ और एक पार्टनर कौन है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री का हैप्पीनेस करना, कितना हैप्पी है वो कंट्री। ठीक है, इसमें टॉप कौन क्या है, फिनलैंड, उसके बाद कौन है, आइसलैंड, बॉटम पे कौन है, कहाँ एकदम सब ज्यादा हो रहा है, मेरे को नहीं रहना है, नहीं रहना है, कहाँ हो रहा है, अफगानिस्तान। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है, 116, लास्ट ईयर कितना था, 118। ठीक है, और ये किस बेसिस पे देखा जाता है, इसका की फैक्टर्स क्या क्या है, जीडीपी, किसी भी देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या है, पर कैपिटा क्या है। ठीक है, हेल्दी लाइफ कितना है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, स्वस्थ जीवन, इट्स स्वस्थ, नॉट स्वास्थ्य, बार बार स्वास्थ्य क्यों बोल रही हूं पता नहीं, स्वस्थ जीवन। ठीक है, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, करप्शन, मेन इज करप्शन। ठीक है, इसमें भी आपको यही सब मैगमा ना, ठीक है, ऐसे आपको पता तो चल ही रहा है, मैं बता तो दे रही हूं क्या क्या आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसे स्टार लगा रही हूं समझ लेना, वो तो करना ही है, उसको नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, आइए तीसरा, वर्ल्ड प्रेस डोमेस्टिक, सॉरी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, रिलीज किसने किया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RSF। ठीक है, प्रेस में, प्रेस का कितना फ्रीडम है, मीडिया के पास, कोई भी देश में मीडिया को कितना फ्रीडम दिया गया है कि वो आए, अपना आपको एकदम सही खबर दे, सब कुछ सही सही दे। ठीक है, मीडिया का तो काम ही है कि जो चीज हो रहा है उसे एज इट इज विदाउट एनी फिल्टर आपको आके बताए। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक, पर्पस क्या है, फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया। ठीक, कितने कंट्रीज है, 180 कंट्रीज, उसमें कितने थे, वर्ल्ड, इससे पहले क्या क्या था हमने, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने कंट्री थे, बताओ, सोचो, याद करो, 147। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है, 157, प्रीवियस ईयर कितना था, 151। ठीक है, इंडिया का रैंक गिर गया है। ठीक, इंडिया इन वेरी सीरियस कैटेगरी फॉर प्रेस, इसमें कैटेगरीज होता है जिसमें कि इंडिया को वेरी सीरियस बोला गया, क्यों, बहुत सीरियस कैटेगरी। अब एक बात बताओ, 180 कंट्रीज है, ठीक है, इंडिया 157 में तो आ ही जा रहा है, तो बात तो है ना कि इतना हम लोग के देश में फ्रीडम है ही नहीं प्रेस को। ठीक है, इसलिए हम लोग ने उसे कैटेगरी दिया वेरी सीरियस कैटेगरी। मोस्ट डेंजरस रीजन कौन सा है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये याद रखिएगा, मीना। ठीक है, कैसे याद रखोगे, डेंजरस रीजन क्या है, मीना, MENA। अब M से हो गया मिडिल, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर अफ्रीका। ठीक है, हाईएस्ट कौन है, नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जहां पे प्रेस को, मीडिया को, इन लोगों को फुल फ्रीडम है। ठीक है, ये टॉप किया है। उसके बाद नीदरलैंड, देन एस्टोनिया, देन डेनमार्क। लोएस्ट कहाँ है, इरितिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, उसके बाद चाइना भी आता है आपका लास्ट थर्ड में। ठीक है, उसके बाद की इंडिकेटर क्या क्या है इसके, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, कैसा पॉलिटिकली वो लोग कवर करता है, आपको दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। फिर लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, इकोनॉमिक कंटेंट कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, जर्नलिस्ट सेफ्टी कैसा है,
जर्नलिस्ट सेफ्टी, सोशल, याद कीजिए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा है किसी भी देश का, लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, और जर्नलिस्ट की सेफ्टी कैसी है, ये सब इसके की इंडिकेटर है। ठीक है, लेट्स रिवाइज। चलो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या है ये, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है, बताओ 157। कितना है, 157। लास्ट ईयर कितना था, 151। टोटल कंट्रीज कितने हैं, 180। गुड। ठीक है, इसमें इसको कौन पब्लिश किया है, रिलीज कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, RSF। ठीक है, मोस्ट डेंजरस रीजन कौन सा है, क्या याद कराया था मैंने, मीना, M से मिडल, E से ईस्ट, N से नॉर्थ, A से अफ्रीका। ठीक है, कौन टॉप किया है, नॉर्वे, देन नीदरलैंड। ठीक है, अब टॉप 3 भी याद करोगे तो हो जाएगा। लोएस्ट कौन है, इरिट्रिया, हो सकता है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाए, और फिर नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इंडिया के जितने भी नेबर्स कंट्री हैं, ठीक है, जितने भी नेबर्स कंट्री का रैंक है, सबका इंडिया से ज्यादा है, इंडिया से अच्छा है। अगर इंडिया का जैसे 157 है तो देखो पाकिस्तान का 153 है, जितना कम रैंकिंग उतना अच्छा। तो इंडिया का है 157, पाकिस्तान का है 153। पाकिस्तान, ये रहा इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान आता है, सबको पता है। भूटान इस तरफ आता है, लेफ्ट हैंड साइड टॉप में पाकिस्तान, राइट हैंड साइड में आपका क्या आता है, भूटान के साथ नेपाल, भूटान और नेपाल सटा भाई, और उसके बाद नीचे में आ गया श्रीलंका। जितने भी नेबर्स कंट्री है इंडिया के, उन सब में सबके रैंक्स अच्छे हैं। ठीक है, सिर्फ चाइना एक ऐसा है जिसका रैंक कम है। ठीक है, शायद चाइना का शायद नहीं, कंफर्म 178 है। ठीक है, सिर्फ एक चाइना ऐसा है नेबर जिसका रैंक कम, ज्यादा मतलब इंडिया के कंपेरेटिव ज्यादा है। ठीक है, नहीं सॉरी, कम है। जितना ज्यादा रैंक उतना कम, जितना कम रैंक उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, जैसे इंडिया का 157 है, दूर है, यानी कि खराब है। उससे नीचे आइए, पाकिस्तान 153, ये अच्छा है। नेपाल का कितना, 87, ये और अच्छा है। ठीक है, वैसे चाइना हो गया 178, इंडिया से और खराब है। ठीक है, याद रहेगा, याद हो रहा है तो अब आते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कैसे कोई भी देश एनर्जी के ट्रांजिशन को अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, प्रोग्रेस टुवर्ड्स सिक्योर, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एनर्जी सिस्टम। कोई भी देश का प्रोग्रेस कितना है आपके फ्यूचर के लिए। सस्टेनेबल फ्यूचर क्या हुआ कि आपके फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज इनफ है कि नहीं, कि आप आज ही सब कुछ खर्च कर दे रहे हो, कल के लिए कुछ आप बचा भी रहे हो। कि जैसे मम्मी बोलती है ना कि आज सारा पैसा नहीं खत्म करना है, पैसा बचाओ, फ्यूचर में काम आएगा। कोई होता है ना, आज हमें सैलरी मिली, हम मस्त उड़ा देंगे सारा पैसा। नहीं, आपको थोड़ा सा आप उड़ाओ, आज नहीं उड़ाओ, नहीं सीरियस नहीं लो, आप पैसा रखो, आप अपनी जरूरतें आज पूरी करो, जिससे कि आपकी कल की जरूरत भी फुलफिल हो। ये नहीं आज तो मैं राजा हूं, कल मैं फकीर हूं, ये चीज नहीं। ठीक है, यही हुआ कि हम लोग कितना सिक्योर कर पा रहे हैं एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सिक्योर कर पा रहे हैं कि नहीं फ्यूचर के लिए। ठीक है, कंट्रीज कितने कवर है, 120 कंट्रीज। इंडिया का रैंक कितना है, 71, प्रीवियस कितना था, 63। ठीक है, रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसने रिलीज किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या रिलीज किया है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026। ठीक है, कितने कंट्रीज है, 120 कंट्रीज। ETCI जो स्कोर होता है, ठीक है, ETCI इक्वल्स टू एनर्जी इंडेक्स।
लाइक करूं क्या? ज्यादा बड़ा आ रहा है ना? ओके, आप कम कर देते हैं। ठीक है, इसके दो सब इंडिसेस है, एक हुआ सिस्टम परफॉर्मेंस जो इसका है 60%, एक है ट्रांजिशन रेडीनेस उसका है 40%। ठीक है, टोटल ये 100% या हुआ, जिसका 60% हो गया सिस्टम परफॉर्मेंस, 40% हो गया आपका ट्रांजिशन रेडीनेस कितना है। ठीक है, इसका स्कोर जो स्केल होता है किसके कितने के कितने बीच में आपको रेंज होता है इसका, मतलब आपकी कंट्री को जो पॉइंट्स दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है, वो किस स्केल के बीच में दिया जाता है, वो है 0 to 100 स्केल। 0 का मतलब होता है कि हाईएस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस। ठीक है, 100 का क्या मतलब हुआ, हाईएस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस, जितना ज्यादा हुआ 100 के पास उतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस हुआ। ठीक है, हाईएस्ट कौन है, स्वीडन। कौन हुआ हाईएस्ट, स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड, देन डेनमार्क। एक चीज देखिएगा, मोस्टली ये सब जो रहता है, एनर्जी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इन सब में फिनलैंड वगैरह फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी रेंज में रहते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो गया कि हाँ ठीक है, जब नहीं आ रहा है आंसर हमें, तो हाँ अगर उसमें फिनलैंड वगैरह ऐसा कुछ है कि आपका हैप्पीनेस कंट्री कौन सा है, फाइन, आई एम फाइन, फाइन से फिनलैंड। ओके, हाईएस्ट कौन सा है, वो फिनलैंड था हैप्पीनेस में। ओके, कंफ्यूज नहीं होइए, हाईएस्ट था आपका किसमें, हैप्पीनेस में, हैप्पीनेस में था फिनलैंड, एंड एनर्जी ट्रांजिशन में कौन था, स्वीडन। ठीक है, लोएस्ट है जिम्बाब्वे। ठीक है, इसके भी इंडिकेटर्स हैं कुछ कि एनर्जी सिक्योरिटी कैसा है, सस्टेनेबिलिटी कैसा है। अब एनर्जी आया तो हमें सस्टेनेबल देखना ही पड़ेगा, हमारी सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं फ्यूचर के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी कैसा है, एनर्जी इक्विटी, एनर्जी इक्विटी कैसा है, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इनोवेट कितना कर रहे हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट कैसा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अर्थव्यवस्था, वो हमारा कैसा है, एनर्जी का सिक्योरिटी कैसा है। ठीक है, रिवाइज करें, टोटल कंट्री कितना है, 120। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है, सोचो 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 सोचो, इंडिया का रैंक 71, प्रीवियस ईयर कितना था, 63। ठीक है, हाईएस्ट कौन है, स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क, लोएस्ट कौन है, जिम्बाब्वे। ठीक है, चलिए अब आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या होगा इंडिया का रैंक, करप्शन है इंडिया में, किसको किसको लगता है करप्शन है, लिखिएगा कमेंट में, करप्शन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिलीज किए हैं, किसने किया है करप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, पर्पस क्या है, पर्पस तो सबको पता है, करप्शन कितना है देखना, परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। ठीक है, कंट्रीज कितना है, 182 कंट्रीज, इंडिया का रैंक है 91। 91 भी क्यों है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अब डिजिटली होने लगा है सब कुछ, अब हमारा देश डिजिटल भारत की तरफ जा रहा है। ठीक है, हर चीज डिजिटल हो रहा है, तो वही उसके चलते 91 में हम लोग, वरना पता नहीं और पीछे चल जाते। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI। ठीक है, मिडिल मैन का जो करप्शन है, जैसे अब क्या होता है कि जो जनधन है, ठीक है, जनधन अकाउंट जो है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है पैसा। पहले क्या होता था, सरकार की तरफ से आया, फिर बीच में किसी ने लिया, फिर उसे और लिया, फिर जाके आपके पास आया, तो इतना जो बीच में दिए, बीच में पैसा गया, कोई अपना कमीशन लिया, कोई अपना कमीशन लिया, वो सब हुआ। अब क्या होता है जनधन के चलते कि आपका डायरेक्ट जितना आपका अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, जनधन बैंक अकाउंट में आता है, राइट। सरकार आपको डायरेक्ट देती है, तो आपका जो मिडिल मैन का जो काम रहता है, मिडिल मैन जो कमीशन लेते थे वो अब नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके चलते हमारे इंडिया का रैंक कितना है, 91। ठीक है, याद रखिएगा ये, इट्स इंपॉर्टेंट।
डेनमार्क जो है वो 8 ईयर्स से टॉप पे है। कौन है? डेनमार्क। वहां पे करप्शन कम है, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर ऑफ 89, फॉलोड बाय, देखिए फिर फिनलैंड आ गया, तो फिनलैंड, सिंगापुर, ठीक है। कहां पे, कौन से कंट्री में सबसे कम आपका करप्शन है? डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद सिंगापुर, ठीक है। साउथ सुडान और सोमालिया, इन दोनों, ये दोनों लोएस्ट में है, ठीक है। मतलब यहां सबसे ज्यादा करप्शन है। इंडिया क्या रैंक में है? 91। कौन इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, रिलीज किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। की इंडिकेटर क्या है इसका? पब्लिक सेक्टर में करप्शन कितना है, एक्सपर्ट असेसमेंट कितना है, और बिजनेस सर्वे में क्या है। बिजनेस सर्वे जो बिजनेस के आते हैं तो बहुत जन घोटाला तो करते ही है, तो वही बिजनेस सर्वे हो गया। पब्लिक सेक्टर करप्शन क्या? पब्लिक सेक्टर यही हुआ कि आपका लेवल वाइज कितना करप्शन, मतलब कमीशन कोई ले लेता है, कोई कुछ के लिए लेता है, भाई 20 रुपए चाय के लिए नहीं देंगे वैसे, ठीक है। स्कोर कितना है इंडिया का? 39। प्रीवियस ईयर रैंक कितना? 96, यानी प्रीवियस ईयर से इंप्रूव हुआ है, अब हुआ है 91। इंप्रूव किसके चलते हुआ है? डिजिटल के चलते, ठीक है। जो डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कंट्री में, उसके चलते 91 में आए हैं, पहले कितना था? 96, ठीक है। स्केल कितना है? 0 से लेके 100। 0 हाईली करप्ट, ठीक, 100 वेरी क्लीन। मतलब आप जितना पास जाओगे 100, इंडिया बीच में भी नहीं है, बीच से भी कम है। बीच भी होता तो 50 होता, ये तो 50 से भी कम है, बताइए। तो 0 हुआ हाईली करप्ट, 100 हुआ वेरी क्लीन, ठीक है। जैसे देखिए इसका, देखिए डेनमार्क का 89 है, 100 के पास है, यानी कि वो हाईली क्लीन है, ठीक है। ग्लोबल एवरेज स्कोर फेल बाय 42। 10 सालों में, डिकेड इक्वल्स टू 10 इयर्स, ठीक है। 10 सालों में जो ग्लोबल एवरेज जो निकला स्कोर का, वो 42 पे आ गया है, ठीक है। याद हो रहा है? तो आप लोगों को जहां डाउट होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। दीदी हूं, आराम से, आप बहन समझो अपनी। जैसे आप बहन से एकदम फ्री होते हो ना कि हाँ मुझे ये नहीं समझा दे, यू बी फ्री फ्रॉम, ठीक है। हर चीज से फ्री रहो, एकदम इजीली में से आप पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, हंसते खेलते हम लोग सब याद कर लेंगे, ठीक है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025, इस साल ये हुआ नहीं है अभी तक, तो 2025 का पढ़ेंगे, ठीक है। रिलीज कौन करता है? पोर्टुगल इंस्टीट्यूट एंड सेट बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है। एक और हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का कुछ था, वेलबिंग करके, याद आ रहा है कुछ? थोड़ा क्या था? कौन वो रिपोर्ट रिलीज किया था, बताओ कौन सा रिपोर्ट रिलीज किया था? क्या पढ़ा था हमने, बताओ, भूल गए? तो ये ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग भूलते जाएंगे आप पीछे का, इसीलिए तो मैं हूं। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस, खुशी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। पता चला हमने इतना सारा रिपोर्ट्स कर लिया, याद हो रहा है ना? कुछ नहीं, एक बार मैं पढ़ा दूं, फिर आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। आज नहीं कीजिए, आज रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर कल कर लीजिएगा। ऐसे दो तीन दिन का गैप में आप रिवाइज करोगे, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसका क्या होता है कि हमारे देश का जो हमारे देश है उसका बेनिफिट डिजिटल टेक्नोलॉजी में कैसा है, ठीक है। इसे रिलीज कौन करते हैं? पोर्टुगल इंस्टीट्यूट एंड सेट बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। दिख रहा है आप लोगों को? 127 economies based on their performance across 4 pillars,
ठीक है। इम्पैक्ट कितना है 53 इंडिकेटर्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। कवर कितना करता है 53 इंडिकेटर, बहुत बड़े थे उतना याद होता नहीं इसलिए मैंने नहीं दिया, ठीक है। 127 इकोनॉमीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 पिलर्स, 4 पिलर्स होते हैं, 53 इंडिकेटर्स है उनके, 4 पिलर, उनके इंडिकेटर्स टोटल 53 है, ठीक है। हर पिलर में कुछ कुछ इंडिकेटर्स है, सब टोटल मिला के 53 इंडिकेटर्स है। इंडिया का रैंक कितना है 45, प्रीवियस कितना था 49, कितना है इंडिया का रैंक 45, प्रीवियसली कितना था 49, ठीक है, ठीक है। हाईएस्ट कौन सा है यूएसए, 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 4 साल से यूएसए ही टॉप कर रहा है। सेकंड कौन है फिनलैंड, थर्ड कौन है सिंगापुर, लार्जेस्ट कौन, लोएस्ट कौन है चैड, ठीक है, लोएस्ट कौन है चैड। 4 पिलर क्या क्या है, 4 पिलर अभी मैंने यहाँ बोला ना, 4 पिलर है जिसके 53 इंडिकेटर्स है। तो पिलर्स कौन कौन सा है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। इसका क्या था बेनिफिट फ्रॉम डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूछ रहे हैं तो इम्पैक्ट कैसा है, गवर्नेंस क्या है, पीपल कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसा है, ठीक है। India has also improved its overall score, rising from 53.63 out of 100 in 2024 to 54.43. ज्यादा नहीं बढ़ा है, पर यहाँ पॉइंट बढ़ना भी बहुत होता है, तो 53.63 से 54.43 हो गया, ठीक है। ये नंबर याद हो जाएंगे, 53 था अब एक बढ़ा दो 54 हो गया, ठीक है। अब राउंड ऑफ करके याद कर लो ना, 54 हो गया, ठीक है। इंडिया का रैंक कितना है 45, पहले कितना था 49, ठीक है। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं सोचो, टेक्नोलॉजी, पीपल, इनोवेशन, नहीं सॉरी, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट, ठीक है, याद रहेगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये टेररिज्म समझ गए, आतंकवादी, इस टेररिज्म इज आतंकवाद, ठीक है। इसको रिलीज कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। आतंकवाद से हम लोगों को क्या चाहिए, पीस, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, पर्पस क्या है इसका, इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म कितने देशों पे कैसा है, किस देशों पे क्या है टेररिज्म का इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट कैसा है। 163 कंट्रीज है, इंडिया का रैंक है 13, स्कोर है 6। आप स्कोर नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, बट रैंकिंग जरूर याद कीजिएगा, इंडिया का किसने टॉप किया, कितने लोएस्ट, लो मतलब कौन लो है और रिलीज कौन करता है, ठीक है। एंड रैंक कितना है 14, इस बार इंडिया का रैंक इंप्रूव है 13 हुआ है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान लीड द इंडेक्स, कैन यू इमेजिन, जो देश सबसे बड़ा टेररिस्ट देश है वो लीड किया है इस रिपोर्ट में, पाकिस्तान। ये याद रखना भाई, ये कहीं तो आ रहे हैं आगे, तो टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान लीड किया है। लीस्ट है आइसलैंड, लीस्ट अफेक्टेड, मतलब पाकिस्तान हुआ मोस्ट इंपैक्टेड, वहां पे सबसे ज्यादा टेररिस्ट होते हैं, तो ये तो इजी है याद करना, टेररिस्ट सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं बताइए, मत बताइए, इतना याद रखिए पाकिस्तान लीड किया है, ठीक है। और सबसे कम अफेक्टेड कौन सा है, आइसलैंड, ठीक है। क्या क्या इंडिकेटर होगा, ऑब्वियसली टेररिस्ट अटैक कितना होता है, डेथ कितना होता है, इंजरीज कितना होता है और हॉस्टेजेस कितना होता है, ठीक है। डेथ फ्रॉम टेररिज्म फेल बाय 28%, ओके, 28% से गिरा है डेथ का रेशियो। 6 of 10 countries most impacted by terrorism are in सब-सहारा अफ्रीका। 10 कंट्रीज में से 6 तो ऐसे ही कंट्री हैं जो मोस्ट इंपैक्टेड है टेररिज्म से, वो आते हैं सब-सहारा अफ्रीका से, ठीक है। इसमें आप ज्यादा कुछ याद मत कीजिएगा, ये याद कर लीजिए कितने टोटल है, ये तो आपको याद करना ही है कि इंडिया का रैंक कितना है, पहले कितना था, ठीक है। और जीटीआई स्कोर होता है 0 से 10, ठीक, 0 मतलब नो इम्पैक्ट फ्रॉम टेररिज्म और 10 मतलब हाईएस्ट इम्पैक्ट, यानी कि पाकिस्तान का कितना है हाईएस्ट इम्पैक्ट है,
तो इसका 9-10 ऐसे होगा कुछ, ठीक है। आइसलैंड का नीचे होगा 0 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है। चलो, ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस पीस शांति, कैसे हम लोग बोलते हैं, पीस पीस चाहिए हमें, शांति चाहिए हमें। इंडिया तो टॉप नहीं करेगा ना पाकिस्तान करेगा, तो चलिए देखते हैं किसने किया है, रिलीज किसने किया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स भी ये किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। टेररिज्म इंडेक्स किसने किया था, इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। टेररिज्म और पीस दोनों एक ही जन देखेगा, कौन कौन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। पीसफुलनेस ऑफ कंट्री, इसका पर्पस क्या है रिपोर्ट का, कि कंट्री में कितना शांति है, पीस कितना है। 163 कंट्रीज, इंडिया का रैंक है 127, जो कि 3 रैंक से नीचे हुआ है 2025 से, ठीक है। आइसलैंड रिमेन टॉप, आइसलैंड में सबसे ज्यादा पीस है, उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, ठीक है। रशिया में नहीं है, लोएस्ट है, अभी इतना वॉर हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो रशिया में लोएस्ट, रशिया लोएस्ट है पीस के मामले में। टॉप कौन कर रहा है, आइसलैंड, आइसलैंड टॉप क्या है, न्यूजीलैंड सेकंड एंड स्विट्जरलैंड थर्ड। इंडिया का रैंक कितना है 127, जो कि 3 रैंक से नीचे हुआ है, ठीक है, डाउन बाय 3 रैंकिंग प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिव। 23 डिफरेंट फैक्टर्स हैं और ग्रुप है इनटू 3 एरियाज में, सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, क्राइम रेट कितना है, वायलेंस कितना है, होमिसाइड रेट कितना है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, हमारे बाहरी देशों के साथ कैसा है, अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, कॉन्फ्लिक्ट इज आपसी में नहीं बन रहा है, मेरा तुमसे कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, मन मुटाव, यस कॉन्फ्लिक्ट इज मन मुटाव, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कितना है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कितना है, मिलिट्रेशन कितना है, मिलिट्री का स्पेंडिंग कितना है, वेपन इंपोर्ट्स कितना होता है, हम लोग कितने, जैसे इंडिया को अगर माने तो वेपन इंपोर्ट हम लोग बाहर से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग बाहर से कितना खरीद रहे हैं, इंडिया में ला रहे हैं, ठीक है। ये 3 के ऊपर है, ये 3 एरिया, सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, और मिलिटराइजेशन, वेपन्स वगैरह ये सब, ठीक है। कंट्रीज विद लोएस्ट जीपीआई स्कोर्स आर मोर पीसफुल, जितना कम जीपीआई का स्कोर उतना वो पीसफुल है। ग्लोबल पीस है डिक्लाइन बाय 12th ईयर इन अ रो, ठीक है, 12 सालों में ग्लोबल पीस डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं WHO का फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। कौन इसको, वर्ल्ड बैंक, WHO किया, नाम ही लिखा हुआ है ऐसे तो याद हो ही जाएगा। WHO फार्माकोविजिलेंस का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टार्ट किया है, मैनेज किया है अपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन, ये याद रखिएगा, ये तो हो जाएगा याद WHO देख के, अपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन, ठीक है। पर्पस क्या है, रिपोर्ट ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। फार्मा है, फार्मा इज ड्रग, फार्मा ही होता है ना, फार्मास्यूटिकल क्या क्या होता है, जो दवाई है, ड्रग्स हुआ दवाई, ठीक है। क्या आप लोग ड्रग्स कुछ और ना समझ ले, ड्रग्स इज दवाई, ठीक है। इंडिया राइजेस 8th रैंक इन WHO फार्माकोविजिलेंस, contributing 123rd in a decade from a decade ago, ठीक है, अगो 123rd था, अब आया 8th रैंक में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया का पार्टिसिपेट थ्रू फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये इसका पार्टिसिपेशन का है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन फार्माकोपिया,
कमीशन, आईपीसी। ठीक है, याद रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। इसको मैनेज कौन करता है? उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, स्वीडन का। इंडिया का रैंक कितना गया? 8th। कितना था? 123rd से। डिकेड लो अगो। क्या हुआ? नंबरों का ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, इसको रिलीज कौन किया? नंबियो। ठीक है, नंबियो का ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज किसने किया है? नंबियो। ये तो इससे ही कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, मेजर क्या है? सेफ्टी और क्राइम। ठीक, कैसा सेफ्टी है, कैसा क्राइम है? टोटल सिटी 304 कवर हुआ है, जिसमें टॉप सेफेस्ट कंट्री है यूएई का कतर और एंडोरा। ठीक है, ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी कौन सा है, सेफेस्ट कंट्री कौन सा है? यूएई, कतर और एंडोरा। ठीक है, टॉप 3 सेफेस्ट सिटी क्या क्या ग्लोबली सिटी कौन सा है टॉप में? क्विंगडाओ, शैंडोंग, ये एक ही है। ठीक है, ये एक ही में आ रहा है, एक ही है नहीं, एक ही में आ रहा है। दोनों ने टॉप किया है। ठीक है, चाइना में है, फिर अबू धाबी और देन दोहा कतर में। दोहा कहाँ है? कतर में। अबू धाबी कहाँ है? यूएई में। और क्विंगडाओ चाइना में। ठीक है, इंडिया रैंक 70 इंडिया का रैंक कितना है? 70। क्या चीज में इंडिया का रैंक कितना है? ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, इसको रिलीज किसने किया है? नंबियो ने। ओके, सेफेस्ट सिटी इन इंडिया, मंगलूर कर्नाटका में है, अहमदाबाद गुजरात में और जयपुर राजस्थान में। इंडिया का सेफेस्ट सिटी कहाँ है? मंगलूर में। मंगलूर जो है कर्नाटका में, अहमदाबाद जो है गुजरात में और जयपुर जो है राजस्थान में। ठीक है, अनसेफ सिटी है न्यू दिल्ली। ये याद करना मुश्किल नहीं होगा। अनसेफेस्ट न्यू दिल्ली। आपका तीन सेफेस्ट सिटी कौन सा है? मंगलूर, अहमदाबाद और जयपुर। ठीक है, और सेफेस्ट कंट्री कौन सा है? यूएई, कतर और एंडोरा। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किसने किया है? हेनले एंड पार्टनर। मेजर क्या क्या है? पासपोर्ट का स्ट्रेंथ कितना है, हम लोग कितने देशों में वीजा फ्री घूम सकते हैं, जैसे वीजा नहीं चाहिए हमें, हम लोग घूम सकते हैं आराम से। ठीक है, 199 पासपोर्ट है। ठीक है, मतलब कितने देशों के पासपोर्ट्स हैं ऐसे, तो 199 पासपोर्ट सब काउंट होते हैं, जिसमें इंडिया का रैंक है 80th। लास्ट कितना था? 75। ठीक है, रैंकिंग इज फाइनलाइज्ड बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, एटा से हम लोग डेटा लेते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये रिपोर्ट बनता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। सिंगापुर टॉप किया है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। ठीक है, उस मतलब सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जहां पे जिसका पासपोर्ट से आप बहुत जगह जा सकते हो, बहुत सारे कंट्रीज में जा सकते हो। ठीक है, तो सिंगापुर स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है 192 कंट्रीज का, फॉलोड बाय जापान, फिर साउथ कोरिया, यूएई एट सेकेंड। ये तीनों, ये जापान, साउथ कोरिया और यूएई, ये तीनों सेकेंड स्पॉट में। कौन कौन है? जापान, साउथ कोरिया और यूएई, और स्वीडन होता है थर्ड में। पहला कौन सा है? सिंगापुर, फिर जापान, साउथ कोरिया और यूएई, तीनों आते हैं सेकेंड स्पॉट पे। थर्ड है आपका स्वीडन। इंडिया का रैंक कितना है? 80। पहले कितना था? 75। ठीक है, ग्लोबल मेंटल हेल्थ इंडेक्स 2025। ठीक है, रिलीज कौन किया है? यूएस बेस्ड सेपिंग लैब। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। आजकल मेंटल सिकनेस कितना है, मेंटली एबल कितने जन हैं, ये सब रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इंडिया का रैंक है 60th अमंग 84 कंट्रीज, पीछे ही है इंडिया।
अच्छा तो है नहीं। Globally, young adults in economically developed countries reported poorer mental health than lesser developed regions. जो डेवलप्ड कंट्री है उन सब में ये यंग एडल्ट्स मतलब जो हुए हम लोग के एज के ये लोग सब हुए, उन लोग में ज्यादा ये चीज दिख रहा है मेंटल डिसऑर्डर एज कम्पेयर टू जो डेवलप नहीं हुए उसमें, जो लीस्ट डेवलप रीजन है उसके कंपेरेटिव। ठीक है, या मतलब यहाँ जो डेवलप्ड है उसमें उसका ज्यादा पुअर मेंटल हेल्थ है एज कम्पेयर टू आपका जो लीस्ट डेवलप्ड है। ठीक है, कि इंडिया कहता है क्या क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड और मेंटल हेल्थ सर्विस। ठीक है, क्या क्या होता है, डिप्रेशन में आदमी चल जाता है। अगर मेंटल डिसऑर्डर है, आपका दिमाग मतलब आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो क्या क्या आते हैं ना, थॉट्स आ जाते हैं, फिर डिप्रेशन में चल जाता। सुनते होंगे ना कि मेंटल हेल्थ इज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पीस चाहिए, आपका मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन सभी क्या क्या इंडिकेटर्स है, क्या क्या से पता चलता है कि सामने वाला का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड और मेंटल हेल्थ सर्विस। ठीक है, अराउंड 1 in 8 people ग्लोबली लिव विद अ मेंटल डिसऑर्डर। हर 8 पर्सन में कोई एक ऐसा होता है जो मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। ठीक है, अब 1 मिनट मैं आप लोग रिवाइज करिए जो जो मैंने पढ़ाया है, मैं पानी पी के आती हूँ। अब क्या, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस। ओबेसिटी क्या होता है बताइए, किसको बोलते हैं ओबेसिटी? जो वेट गेन हो जाता है वो सब। ठीक है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन इसने इसे रिलीज किया, ये इसका 2nd एडिशन है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे हम लोग कब मनाते हैं? 4 मार्च को। 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे। ठीक है, ट्रैक ओबेसिटी ट्रेंड वर्ल्ड वाइड। इसका पर्पस क्या है? ओबेसिटी वर्ल्ड वाइड को ट्रेस करना। इंडिया का रैंक कितना है? 2nd ग्लोबली आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट है, ठीक है, फिर आया इंडिया जो 2nd है। ठीक है, बीटिंग यूएस एंड अदर वेस्टर्न नेशन। ये यूएस अदर वेस्टर्न नेशन सब इंडिया के बाद आते हैं। पहला कौन है? चाइना, दूसरा इंडिया। मतलब ओबेसिटी इज मोटापा। ठीक है, मोटापा कैसा है इंडिया में? आजकल हर दूसरे जन मोटे हो रहे हैं डाइट के वजह से, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। ठीक है, तो इंडिया आता है ग्लोबली में 2nd पोजीशन में, पहला पोजीशन में आता है चाइना, और फिर 3rd 4th ऐसे आते हैं यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, इंडिया कुड हैव 41 मिलियन चिल्ड्रन विथ हाई बीएमआई। ठीक है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब है? 4 मार्च। इंडिकेटर क्या क्या है? एडल्ट ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी, डायबिटीज रिस्क, इकोनॉमिक बर्डन। अगर आप कुछ भी रीजन से, ठीक है, आप कोई भी रीजन से मोटे हो रहे हो तो आपको बहुत सारी बीमारीज होने के चांसेस रहते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, जैसे बच्चे लोग मोटे हो जाते हैं या एडल्ट लोग हो जा रहे हैं। तो वही ये वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस एक रिपोर्ट रिलीज होता है। ये रिलीज किसके थ्रू होता है? वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के, जो 2nd एडिशन है। ठीक है, 4 मार्च वर्ल्ड ओबेसिटी डे। India is expected to witness a significant increase in obesity cases in the coming decade. Expected witness, रिपोर्ट्स में क्या बोला गया? रिपोर्ट्स की फाइंडिंग क्या क्या है कि आने वाले दिनों में इंडिया का जो ओबेसिटी रेट है वो बढ़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड एटलस फाउंड दैट मोर देन 1 in 5 in 5 to 19, ये याद रखना, 5 to 19 एज ग्रुप आर लिविंग विथ ओबेसिटी और आर ओवरवेट। हर 5 में से कोई एक जन तो ऐसा है जो ओबेसिटी या फिर ओवरवेट से क्या बोलते हैं में है। ठीक है, 5 से 19 साल के एज ग्रुप्स में। ठीक है, ये याद रखना, 5 से 19 साल। ठीक है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे बोलिए 4 मार्च।
याद करिए, कोशिश करिए आप लोगों को अभी ही सारी याद हो जाए, जैसे आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, एरेना, IRENA, आई फॉर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, एरेना। ठीक है, पर्पस क्या है? मेजर टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, कितना है रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, इंडिया थर्ड है ग्लोबली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, मतलब जैसे सोलर पैनल लगा, इतना सारा सूर्य बिजली घर, ये सब योजना जो सरकार निकाल रहे हैं, स्कीम्स निकाल रहे हैं, वो सब इसीलिए ना कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट रहना पड़े, ज्यादा बाकी चीजों पे नहीं ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़े। ठीक है, कोल सब इन सब चीजों पे कम रहना पड़े, जितना हो सके रिन्यूएबल एनर्जी पे। जैसे सोलर पैनल, धूप की किरणों से, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होता है, तो उस पे इंस्टॉल करने का रेट में इंडिया है थर्ड ग्लोबली। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 283.46 गीगावाट है। ठीक है, ओवर 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। ठीक है, ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उसका वो जो 283.46 गीगावाट है वो 50% है टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का। हाईएस्ट कौन है इसमें? चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया, फिर ब्राजील। ब्राजील को पीछे छोड़ के इंडिया आगे आया है। ठीक है, हाईएस्ट कौन है? चाइना, देन यूएसए, देन इंडिया, देन ब्राजील। याद रखिएगा थर्ड नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड में, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसका ज्यादा है? तो चाइना का, चाइना, देन यूएसए, देन इंडिया, देन ब्राजील। ठीक है, मेजर सोर्स क्या क्या है? सोलर, विंड, हाइड्रो, बायो एनर्जी। इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। ठीक है, हम लोग बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। सोलर एंड विंड एनर्जी इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। सोलर, ये जो हम लोग बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान है आपका सोलर और विंड एनर्जी का। याद हो गया सब कुछ? इंडिया का रैंक कितना है? थर्ड। इंडिया किसको पीछे छोड़ा है? ब्राजील को। पहला कौन है? चाइना। दूसरा कौन है? यूएसए। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल का कितना है? 50%। टोटल जितना भी इंस्टॉल्ड हुआ उसका 50% है नॉन रिन्यूएबल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनरी लिस्ट। ठीक है, फोर्ब्स मैगजीन रिलीज करता है फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनरी लिस्ट। ठीक है, इसमें बताता है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट इंडिविजुअल कौन है, सबका नेटवर्थ पे आपका कितना नेटवर्थ है। ठीक है, नेटवर्थ ही संपत्ति कितना है आपका, क्रॉस कितना है? 3000 बिलियनर को कवर किया है, जिसमें कि इंडिया का रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी। इंडिया का बिलियनर विद 229 बिलियनरीज रिकॉर्ड हाई। ठीक है, इंडिया का रिचेस्ट कौन है? मुकेश अंबानी। किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनरी लिस्ट। इंडिया का रिचेस्ट बिलियनरी कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, और वर्ल्ड का कौन है? एलॉन मस्क। इसके जो की इंडिकेटर्स, नेटवर्थ देखा जाता है, शेयर होल्डिंग देखा जाता है, कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाता है, कंपनी कितना इन्वेस्ट कर सकती है, कंपनी का कितना एसेट्स है, पूंजी कितना है वो। ठीक है, ये सब इसके की इंडिकेटर है। इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट बिलियनरी हब आफ्टर यूएसए एंड चाइना। इंडिया का पोजीशन थर्ड हो गया है यूएसए और चाइना के बाद। मतलब पहला कौन है? यूएसए, फिर चाइना, देन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया क्रॉस 200 बिलियनर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। ठीक है, पर ये एक मिनट, इंडिया क्या है रैंक में है? थर्ड लार्जेस्ट बिलियनर। किसी इसके बाद यूएसए, देन चाइना एंड देन इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट कौन है? रिचेस्ट पर्सन कौन है वर्ल्ड का? एलॉन मस्क। इंडिया का रिचेस्ट कौन है? मुकेश अंबानी।
इसका रिलीज कौन करता है? फॉर्ब मैगजीन। अब आया FAO रिलीज करता है आपका फूड प्राइस इंडेक्स। फूड प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि आपका ये मंथली चेंजेस होता है, ठीक है, हर मंथ ये चेंज होता है। आपका इंटरनेशनल फूड कम्युनिटी में प्राइस कितना चल रहा है, फूड कमोडिटी का प्राइसेस कितना चल रहा है, ठीक है। अभी तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इसके चलते वेरी बदलाव हो रहा है, ठीक है। रिलीज कौन करता है? FAO, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया इज नॉट रैंक्ड बिकॉज इट इज एन इंडेक्स ऑफ ग्लोबल फूड प्राइस, नॉट कंट्री। ग्लोबली कितना है उस पे ये रैंक हुआ, इसलिए इंडिया का रैंक नहीं आया इसमें, क्योंकि हर कंट्री का बेसिस नहीं है, ये ओवरऑल है कि पूरा ग्लोब का कितना है, ठीक है। कंपोनेंट क्या क्या है? सीरियल यानी अनाज, फिर वेजिटेबल ऑयल कितना है, डेयरी का प्रोडक्ट कितना है, मीट कितना है, शुगर कितना है, इन सब ये सारा कंपोनेंट्स है इसका। क्या क्या है? अनाज, फिर आपका तेल, जो वेजिटेबल ऑयल आता है वो, फिर आपका डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मिल्क हो गया, ये सब दूध, दही, ये सब, फिर अब मीट और चीनी, ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लेशन इंडिकेटर ये यूज होता है आपका, जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन इंडेक्स के तौर पे भी यूज होता है, इंडिकेटर के तौर पे। हायर फूड प्राइसेस अफेक्ट फूड इंपोर्टिंग कंट्रीज, जो अगर आपका ये ज्यादा हो जाएगा तो जहां से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, तो वो लोग हम पे ज्यादा उस पे पैसा लेंगे, ठीक है। अब आपका ग्लोबली अगर सब जगह शॉर्टेज पड़ रहा है तो इन सब का दाम भी बढ़ेगा। वही चीज इसमें बोल रहा है कि हायर फूड प्राइस अफेक्ट करता है जो कंट्री इंपोर्ट करते हैं बाहर से फूड। जैसे हम लोग बाहर से कुछ मंगा रहे हैं तो हमें उसका प्राइस ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग ज्यादा अफेक्टेड रहेंगे उससे, ठीक है। बेस ये याद रखिएगा 2014-16 बेस ईयर कितना है? 2014 to 16। बोर नहीं हो रहे हो ना? ज्यादा नहीं बचा, ऐसे ऐसे याद हो जाएगा ऐसे। ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स, ठीक है, रिलीज कौन करता है? ब्लूमबर्ग। सबके तो नाम ही मैच हो जा रहे हैं, इतना ज्यादा याद ही नहीं करना है, ऐसे याद हो जाएगा। ट्रैक क्या करता है? वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल डेली, ठीक है, विश्व के सबसे अमीर लोगों की दैनिक संपत्ति का आकलन। डेली का आपका नेटवर्थ क्या है, ठीक है, 500 बिलियनरी हुआ। फॉर्ब में कितना था? 3000 प्लस, ठीक है। उसमें रिचेस्ट कौन था? वर्ल्ड में रिचेस्ट बिलियनर एलन मस्क। इंडिया के कौन था? मुकेश अंबानी। इसका वर्ल्ड का रिचेस्ट कौन है? एलन मस्क। रिचेस्ट एशिया रिचेस्ट है गौतम अडानी। अंबानी को ओवरटुक करके गौतम अडानी आ गए, ठीक है। अडानी फाउंडर चेयरमैन, अडानी ग्रुप प्लेस 19th इन ग्लोबल लिस्ट नेटवर्थ, ठीक है। पहला है एलन मस्क, उसके बाद जो है, उसके बाद है आपका लैरी पेज, उसके बाद है आपका जेफ बेजोस, ठीक है। जेफ बेजोस किसके हैं? फाउंडर अमेज़न के, ठीक है। अडानी कितने नंबर पे आ गए? 19th नंबर पे। और इंडिया के रिचेस्ट है, एशिया के रिचेस्ट है, नॉट इंडिया, एशिया के रिचेस्ट है, ठीक है। क्या चीज में? ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स में। और फॉर्ब में कौन था? मुकेश अंबानी, ठीक है। इन सब का इंडिकेटर कौन कौन है? स्टॉक प्राइस, कंपनी ओनरशिप और रियल टाइम नेटवर्थ। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबली कितना रिस्क है हमें, ठीक है, ओवर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। क्या क्या रिस्क है शॉर्ट टर्म के लिए, क्या क्या रिस्क है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए। इसे रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन रैंक फर्स्ट इन द ओरिजिन। जो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन होता है, मतलब जो जियोग्राफिकली इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन जो होता है वो पहला फर्स्ट आया है। इसका इंडिकेटर क्या, रिस्क कैटेगरी क्या क्या है?
क्लाइमेट चेंज कैसा है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट कैसा हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन कितने फैल रहे हैं, एआई का कितना खतरा है, साइबर सिक्योरिटी का कितना खतरा, अब एआई आया तो साइबर सिक्योरिटी का खतरा तो हो ही रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस कितना हो रहा है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कितना हो रहा है, हमारा इकोनॉमिकली हम लोग कितने अनस्टेबल चल रहे हैं, मतलब अब, और फिर एआई का रिस्क कितना बढ़ रहा है। ठीक है, कवरेज किसको कहता है, ग्लोबल सर्वे, पूरा देश को करता है। ठीक है, इवेल्युएट करता है 33 ग्लोबल रिस्क अक्रॉस 2 years टर्म। ठीक है, 2 years है आपका शॉर्ट टर्म के लिए और 10 years है आपका लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, की फाइंडिंग क्या क्या है कि क्लाइमेट चेंज आपका लॉन्गेस्ट रिस्क है। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन और एआई जनरेटेड कंटेंट इमर्ज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिस्क। जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है और जो एआई जनरेटेड फेक कंटेंट होता है, जैसे एआई का जो भी फेक कंटेंट होता है वो सब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग हाईएस्ट लिस्ट में हाईएस्ट आता है फास्ट ग्रोइंग रिस्क पे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है। ठीक है, विमेन बिजनेस एंड लॉ 2026 ये कौन किया, वर्ल्ड बैंक किया। विमेन का, बिजनेस का, लॉ सबका देखने के लिए वर्ल्ड बैंक किया है। 11th इन द सीरीज ऑफ एनुअल स्टडीज मेजरिंग लॉ एंड पॉलिसीज अफेक्टिंग विमेन, ये 11th है। ठीक है, 11th एनुअल सीरीज का रिपोर्ट स्टडी है जो कि आपका विमेन का और पॉलिसी, मतलब विमेन को कौन कौन से पॉलिसीज और लॉज से कितने इफेक्ट होती हैं वुमेन, उसके ऊपर है ये इंडेक्स। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, ये रिपोर्ट हुआ, पर्पस क्या है इसका, लीगल इक्वालिटी फॉर वुमेन, वुमेन के लिए इक्वालिटी लाना। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ, मूल्यांकन। ठीक है, महिलाओं को प्राप्त कानून एवं आर्थिक अधिकारों का मूल्यांकन। ठीक है, 119 इकोनॉमीज है जिसमें कि इंडिया अराउंड स्कोर किया है 74। लॉज इंप्रूविंग बट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स चैलेंजिंग। लॉ इंप्रूव किया जा रहा है पर इम्प्लीमेंट जो हो रहा है वो थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, वो चैलेंजिंग फेस करवा रहा है। ठीक है, ऐसे इंडिया का रैंक, इंडिया का स्कोर कितना है 74। 10 इंडिकेटर्स है, मोबिलिटी, आना जाना, वर्क प्लेस कैसा है, पे स्केल कैसा है, शादी मैरिज, पेरेंटहुड कैसा है, चाइल्ड केयर कैसा है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसा है, एसेट्स कितना है वुमेन का, पेंशन मिलता है कि नहीं, सेफ्टी। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेफ्टी। क्या क्या 10 इंडिकेटर है किन लोगों का, वुमेन का। ये तो बेसिक है कि सेफ्टी कैसा है, आने जाने कितना मिल रहा है, पे स्केल कैसा है, उसके बाद क्या क्या हो गया, वर्क प्लेस कैसा है, शादी कैसा है, पेरेंटहुड कैसा है, चाइल्ड का केयर कैसा है, एंटरप्रेन्योरशिप। आजकल तो बहुत जन एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं बताओ, जो लोग खुद का स्टार्टअप सेटअप करता है, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर एसेट्स कितना है, पेंशन कितना मिलता है, सेफ्टी कैसा है। टॉप कंट्री क्या क्या है, कंट्रीज विद फुल लीगल इक्वालिटी इंक्लूड सेवरल हाई इनकम इकोनॉमीज सच एज कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, लक्समबर्ग, पोर्टुगल, स्वीडन एक्सेट्रा। ठीक है, फुल लीगल इक्वालिटी कहाँ कहाँ है हाई इनकम इकोनॉमीज के टर्म्स में, कनाडा में, जर्मनी में, आइसलैंड में, लक्समबर्ग में, पोर्टुगल में और स्वीडन में, और भी कंट्रीज हैं। ठीक है, टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन, कौन से ऐसे नेशंस हैं जहां पे जो शिप्स खराब हो जाते हैं, जो शिप डैमेज हो जाते हैं, जिनमें बहुत सारा टाइम हो जाता है, सर्विसिंग मांगता है, वो सब का टॉप नेशंस कौन कौन सा है। ठीक है, इसे रिलीज कौन करता है, यूएनसीटीएडी। ठीक है, यूएनसीटीएडी याद रखना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग कंट्री इंडिया है। इंडिया में सबसे ज्यादा शिप्स आपका रिसाइकिल होता है। ठीक है, लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग कंट्री इंडिया। मेजर कंट्रीज कौन कौन सा है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और टर्की में।
ठीक है। इंडिया में तो इंडिया तो लार्जेस्ट है, और भी कंट्रीज कौन कौन सा है जिसमें शिप रिसाइकलिंग होता है? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, टर्की में। ठीक है। पर्पस क्या क्या है? मेजर रिसाइकलिंग ऑफ एंड ऑफ लाइफ शिप, मतलब कि जो शिप सब को आप डिकमीशन कर दिए हो या फिर जो खराब हो गया है कोई भी रीजन से, उन सबका रिपोर्ट है कि कौन ठीक कौन करता है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा नेशन है जो ठीक करता है, रिसाइकिल करता है उसको। ठीक है। की फाइंडिंग है, इंडिया लीड्स ड्यू टू एलन शिप रिसाइकलिंग यार्ड। इसके चलते गुजरात में एक एलन शिप रिसाइकलिंग यार्ड है, इसके चलते इंडिया टॉप किया है। इंडिया फॉलो हांगकांग कन्वेंशन फॉर सेफर एंड एनवायरमेंटली साउंड शिप रिसाइकलिंग। उसके बाद हांगकांग, इंडिया क्यों टॉप किया? क्योंकि एलन शिप रिसाइकलिंग यार्ड गुजरात में, उसके चलते। उसके बाद आता है हांगकांग। ठीक है। एशिया एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर। ठीक है। एआई का ओरिजिन के जो स्टार्टअप हम लोग कर रहे हैं उसके बेस पे क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप, समूह। ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टडीज डिलरूम वेंचर कैपिटल इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, इसको रिलीज कौन किया है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टडीज। ठीक है। इतना भी याद कर लेना, हो जाएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है। मेजर क्या है? मेजर कंसंट्रेशन ऑफ एआई नेटिव स्टार्टअप्स। ठीक है। ये सब समझ आ रहा है हमारे टॉपिक से ही। एशिया का एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर के रिपोर्ट है, जिसको कौन रिलीज किया है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसका मेन पर्पस क्या है? एआई नेटिव स्टार्टअप्स को देखना, जिसमें कि एशिया में, एशियन क्लस्टर में बीजिंग उसके बाद टॉप किया है। ठीक है। और इंडिया का में बैंगलोर में ज्यादा स्टार्टअप्स है ना, एआई सबके बेस पे स्टार्टअप ही ज्यादा बैंगलोर में है। आईटी सेक्टर तो आईटी हब बोलते हैं ना बैंगलोर को। इंडिया का बैंगलोर इमरजेंसी इंडिया लीडिंग एआई स्टार्टअप हब, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन जनरेटिंग एआई स्टार्टअप्स। ठीक है। ये याद रख लेना। ठीक है। GSER आपका क्या हो गया? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। ठीक है। 2026 इकोसिस्टम रैंकिंग आर बेस्ड ऑन अ वेटेड कंपोजिट इंडेक्स अक्रॉस सिक्स की सक्सेस है। ठीक है। 6 की फैक्टर्स है। परफॉर्मेंस कितना है, फंडिंग कैसा हो रहा है उसका, मार्केट रीच कितना है, कितना जन पे आप, मार्केट रीच आपका कैसा, आप कैसे मार्केट में उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो, कितने जन तक आप पहुंच पा रहे हो, फिर टैलेंट, एक्सपीरियंस। एआई नेटिव, ये आई नहीं होगा ना, एआई नेटिव क्लस्टर और आर&डी इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजन कैसा है आपका। ठीक, क्या क्या है? 6 फैक्टर्स है। परफॉर्मेंस कैसा है आपका, फंडिंग कैसा है आपका, मार्केट रीच कैसा है आपका, एक्सपीरियंस और टैलेंट कैसा है आपका, एआई नेटिव क्लस्टर कैसा है, आप कितना अच्छा क्लस्टर बनाए हो, और आर&डी रिसर्च कैसा है, रिसर्च इंजन आपका कैसा है। रैंक किया 15 ग्लोबली। ठीक है। बैंगलोर कर्नाटका कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन एज इंडिया लीडिंग स्टार्टअप हब। बैंगलोर जो है वो आपका आईटी का हब है। ठीक है। वहीं पे ज्यादा, ये सबको पता है कि वहीं पे ज्यादा स्टार्टअप्स आते हैं, वहीं पे सब कुछ होता है। तो ये याद रखिएगा कि ऐसे वर्ल्ड वाइज बीजिंग टॉप किया है। बीजिंग इज इन, सोच के बताइए, बीजिंग टॉप किया है जिसमें, और उसके बाद बैंगलोर, इंडिया की तरफ से बैंगलोर आया है, बैंगलोर आपका टॉप किया है। ठीक है। बैंगलोर स्टार्टअप हब है, स्टार्टअप हब। इसका 6 फैक्टर्स है, याद कीजिए क्या क्या फैक्टर्स है, रिकॉल। चलिए बताइए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। बढ़िया। परफॉर्मेंस पहला, फंडिंग दूसरा, एआई नेटिव क्लस्टर कैसा है, मार्केट रीच कैसा है आपका, आपका एक्सपीरियंस कितना है, और 6th सच्चा 6th क्या है? 6th आपका रिसर्च कैसा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
अब आइए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट्स के बेसिस पे क्यूएस का आपका यूनिवर्सिटी का रैंकिंग कैसा है, सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। इसको रिलीज करता है क्यूएस, ठीक है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज देखा जाता है, जिसमें कि इंडिया रिकॉर्डेड 120 न्यू एंड ये शायद एंटिटीज होगा, सॉरी, ठीक है। एंटिटीज दिस ईयर इंडिया का 120 न्यू एंटिटीज आया है, जिसका कि 4th ग्लोबली फॉर फ्रेश अपीयरेंस। इंडिया का रैंक ऐसे 120 न्यू सब्जेक्ट्स एंटिटीज आया, सब्जेक्ट्स आया है, जिसमें कि 4th ग्लोबली फ्रेश अपीयरेंस का जो रैंक होता है उसमें 4th आया है इंडिया, बिहाइंड यूएसए, चाइना और यूके। यूएसए का ज्यादा एंटिटी आया है, उसके बाद चाइना का आया है, फिर यूके का आया है, उसके बाद आया है इंडिया का, जिसका 120 आया है, ठीक है। इंडिया का आईएमएम अहमदाबाद और आईआईटी धनबाद, आईएसएम धनबाद, ठीक है, ये टॉप किया है। बोथ सिक्योर द हाईएस्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट रैंक 21st ग्लोबली। इंडिया में टॉप किया है, नहीं इंडिया में भी टॉप नहीं ना, इंडिया पे टॉप किया आईआईएम अहमदाबाद और उसके बाद आईआईटी धनबाद, ठीक है। और 21st आया ग्लोबली टॉप कौन किया, ग्लोबली इंडिया की तरफ से टॉप कौन किया है, आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी धनबाद। बेस्ट इंडिया बेस्ट परफॉर्मर कौन कौन है, आईआईटी दिल्ली, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रैंकिंग, ठीक है, 36 आया ग्लोबली। इंजीनियरिंग के टर्म्स में आईआईटी दिल्ली टॉप किया है इंडिया की तरफ से, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया की तरफ से। ऐसे ही लोग 36 ग्लोबली है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, ठीक है। और ऐसे इंडिया की तरफ से कौन लिस्ट में आया है, इंडिया मतलब इंडिया कौन से स्कूल का नाम आया है टॉप पे, उसमें आया है आईआईएम अहमदाबाद और आईएसएम एक्सक्यूज मी। इंडिया का कौन सा कॉलेजेस जो है वो सब्जेक्ट के बेस में लिस्ट में आया है, वो आया है आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी धनबाद, ये सारे आए हैं 21st पोजीशन में ग्लोबली। और आईआईटी दिल्ली आया है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 36th रैंक। आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के बाद मद्रास एंड देन कानपुर, खड़गपुर, ठीक है। रैंकिंग इवैल्यूएट हुआ है 1900 यूनिवर्सिटी के अराउंड अक्रॉस 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज। अब ये याद करना है, ये कुछ भी हो जाए ये याद होना चाहिए, ठीक है। आर्ट एंड ह्यूमैनिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके टॉप किया, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप सेकंड आया है, ठीक है। आर्ट और ह्यूमैनिटी, आर्ट में कौन किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में, कहाँ है, मैनचेस्टर यूएसए में। ये कहाँ किया, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। इसी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आईआईटी दिल्ली आया है इंडिया के तरफ से टॉप पे, ठीक है, कितना 36। आईआईटी दिल्ली के बाद कौन है, आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद कौन आया है, आईआईटी मद्रास एंड देन आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, नेचुरल साइंस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और सोशल साइंस में भी हार्वर्ड है। मतलब आपको सिर्फ ये दो याद करना है कि आर्ट और ह्यूमैनिटी में आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आया है और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आया है, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। अब ये आया वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि सब्जेक्ट वाइज कौन सा रैंकिंग है, ठीक है। ये भी क्यूएससी रिलीज करता है, ये यूनिवर्सिटी बताता है ग्लोबली। इसमें 1500 प्लस यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी जिसको रैंक हुआ है वो है मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, ये कहाँ है, यूएसए में, ठीक है। फॉर द 15th कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 15 साल से
मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूएसए में है वो टॉप कर रहा है। किसमें टॉप कर रहा है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स में। ठीक है। सेकंड कौन है? इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक। टोटल 52 इंडियन इंस्टीट्यूट्स है जो कि टॉप 1500 का लिस्ट में आ पाया है। इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली जिसका 118th रैंक है, जो हाईएस्ट रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट में। फिर आईआईटी बॉम्बे, देन आईआईटी मद्रास। बाकी किसी का ये रैंक याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर आईआईटी दिल्ली का, हाँ बाकी किसी का रैंक नहीं भी याद, बाकी किसी का रैंक याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। आईआईटी दिल्ली का याद कर लेना जो 118 है। और टॉप आपका कौन किया है? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो कि 15 साल से लगातार टॉप कर रहा है। ठीक है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड कौन है? इंपीरियल कॉलेज लंदन। याद हुआ इतना? सब्जेक्ट में कौन था? सब्जेक्ट कौन? क्यूएस सब्जेक्ट के बेसिस में कौन आपका टॉप पे था? पहले तो रिलीज कौन करता है? क्यूएस रिलीज करता है। टॉप कौन था? तो बताओ बताओ, हमने अभी ही पढ़ा है। ऐसा भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? बताइए। देखो, आर्ट और ह्यूमैनिटी, ठीक है, आर्ट्स क्या हुआ? कल्चर हमारा। ह्यूमैनिटी हम कितने, ह्यूमैनिटी हम लोग में कितना है? इसमें कौन टॉप किया है? ऑक्सफोर्ड। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आर्ट्स में किया, आर्ट और ह्यूमैनिटी में किया है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मैनचेस्टर किया है। ठीक है, यूएस का बेस का जो है यूनिवर्सिटी वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी किया है टॉप। और उसके बाद आपका जितना भी है, लाइफ साइंस हो गया, मेडिसिन हो गया, नेचुरल साइंस हो गया और सोशल साइंस और मैनेजमेंट, इन सब में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किया। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है जिसमें मैनचेस्टर, पूरा वर्ल्ड में ग्लोबली मैनचेस्टर टॉप किया है। इंडिया का कौन सा आया है कॉलेज टॉप में? वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो है वो फॉलो हुआ है, आईआईटी बॉम्बे उसको फॉलो किया, उसके बाद आईआईटी मद्रास आया, उसके बाद आईआईटी खड़गपुर आया। ठीक है, और ऐसे रैंक में जो ये आपका वैसे सब्जेक्ट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आया। ठीक है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और उसके बाद आईआईटी खड़गपुर। जब हम लोग ऐसे ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल सब्जेक्ट के बेसिस पे, तो आईआईएम अहमदाबाद टॉप किया है, फॉलोड बाय आईआईटी धनबाद। याद रहेगा, जो 21st पोजीशन पे है ग्लोबली। और वहीं जो आपका आईआईटी दिल्ली वगैरह है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पे आया है वो आया है 36th पोजीशन पे ग्लोबली। अब याद रहेगा, ठीक है। ये देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट में जो 1500 का ये आया आपका इंस्टीट्यूट के बेस में, यूनिवर्सिटी के बेसिस पे रैंकिंग में कौन टॉप किया है आपका? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। ये देखिए यूएसए पे है, ये लगातार 15 सालों से टॉप कर रहा है। और सेकंड में है इंपीरियल कॉलेज लंदन का और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंडिया के 52 इंस्टीट्यूट्स आए हैं 1500 के लिस्ट में। ये 1500 प्लस के यूनिवर्सिटीज का लिस्ट निकालता है जिसमें 1500 के अंदर, 1500 के रेंज के अंदर में आपके इंडिया के 52 इंस्टीट्यूट्स आए हैं जिसमें आईआईटी दिल्ली आया है, आईआईटी बॉम्बे आया है और आईआईटी मद्रास आया है। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या क्या है? एकेडमिक रेपुटेशन कैसा है, एम्प्लॉयर का रेपुटेशन कैसा है, फैकल्टी कैसा है। अब कोई भी चीज का आप कोई कॉलेज का वो ग्रेड कर रहे हो तो उसमें आप देखोगे ना कि उस पे पढ़ाई कैसा होता है, उसका एकेडमिक फैसिलिटी कैसा है, एकेडमिकली वो कितना रेप्यूटेटेड है, उसका जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयर है वो लोग कैसा है, उसका फैकल्टी कैसा है, उसके बाद स्टूडेंट का रेशियो कैसा है। ठीक है, इंटरनेशनल फैसिलिटी कैसा है, इंटरनेशनली वो कितना फैसिलिटी दे रहा है। जैसे बहुत सारे होते हैं ना कि आप बाहर जाके पढ़ते हो तो उसका इंटरनेशनल हुआ ना, इंटरनेशनल फैसिलिटी दे रहा है, बाहर के बच्चों को अपने कॉलेजेस में ले रहा है, अदर कंट्रीज के बच्चों को अपने कॉलेजेस में ले रहा है। फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना है, सस्टेनेबिलिटी कितना है, फिर एम्प्लॉयमेंट आउटकम क्या है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क कितना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट मेन यही सब है कि आप कोई भी आप सोचो ना कि आप कोई अगर कोई
यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी चीज को भी, इंस्टीट्यूट को आप अगर रैंक कर रहे हो तो आप किस बेसिस पर करोगे कि उसका फैकल्टी कितना अच्छा है, ठीक है। फैकल्टी एंड फैसिलिटी, फैसिलिटी में क्या क्या जाता है, एकेडमिक आपका इंप्रूवमेंट है कि नहीं, आपका रेपुटेशन एकेडमिकली अच्छा होना चाहिए कि हाँ ये जैसे हम लोग हैं, ठीक है, फर्दर लर्निंग है, इसका आप देखोगे कि इसका कंटेंट कैसा होता है, इसके फैकल्टीज जो इनके मेंटर्स जो है वो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कैसे कर, आप सब कुछ देख के कोई भी चीज को जज करोगे ना कि हाँ यस दिस इज द राइट सोर्स, यहाँ पे मैं आऊंगा मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सेम यूनिवर्सिटीज के केसेस में भी होता है कि एकेडमिकली वो कैसा है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसा है, फैकल्टी कैसा है, कैसे, स्टूडेंट का रेशियो कैसा है उसमें, फिर इंटरनेशनली आप कितने इंगेज हो, इंटरनेशनली आप स्टूडेंट को बुला रहे, आपका बाहर से बच्चा लोग आ रहा है कि नहीं, ये सब देखना, फिर इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क कैसा है, आप रिसर्च करते हो कि नहीं, वो सब देखना, ठीक है। इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर रिप्रेजेंटेशन इन क्यूएस रैंकिंग, ठीक, हाईएस्ट एवर रिप्रेजेंटेशन इन क्यूएस रैंकिंग, ठीक है। इंडिया या तो स्टार है गलत बन जाता है। फिर आईआईटी दिल्ली रिमेन्ड इंडियाज हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूट, ये याद रखिएगा, इंडिया का हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूट कौन सा है, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, याद हो रहा है तो अब आइए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पे। इंडिया में सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी कहाँ का है एयर का, बताइए। सिटी क्या है, कौन सा है, सबको पता होगा, दिल्ली, इतना न्यूज सुनते हैं हम लोग, न्यूज तो सुनते ही हैं। इंडिया में न्यू दिल्ली जो है वो उसका वर्स्ट एयर क्वालिटी सिटीज में वो टॉप किया है, ठीक है। इसे रिलीज कौन करता है, IQAR, स्विस कंपनी है, ठीक है, IQAR, Q इज क्वालिटी, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है कि पॉल्यूशन कितना है वो चेक करना, पॉल्यूशन का एक पेरीमीटर होता है, 2.5 का स्केल रहता है, उस पेरीमीटर पे वो चेक होता है, ठीक है। कंट्री कितना है, 143, इंडिया का रैंक है 6th मोस्ट पॉल्यूटेड, इंडिया 6th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में आता है, जिसमें कि न्यू दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में न्यू दिल्ली टॉप किया है, अच्छी बात नहीं है। न्यू दिल्ली जो है वो वर्ल्ड में टॉप किया है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी पे, ठीक है। और ऐसे लोनी यूपी में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है जो पॉल्यूटेड रीजन है। सिटी कौन सा है वर्ल्ड में, न्यू दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड, और लोनी यूपी में गाजियाबाद में जो है वो है रीजन, मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन, ठीक है। ये स्कोर याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, प्रीवियसली 5th था अब 6th हो गया, अब और खराब हो गया पॉल्यूशन पे, ठीक है। पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, रोड डस्ट, आप लोग जाते हो रोड पे बाइक चला के, स्कूटी चला के, तो कितना डस्ट आता है, ठीक है। बायोमास एनर्जी कितना है, व्हीकल इमिशन, गाड़ी जो गाड़ी से जो धुआं निकलता है, गाड़ी चलता है तो ऑब्वियस बात है उसमें धुआं निकलता है, वो भी एनर्जी मीट करता है, वो सब दिखता है, ठीक है। क्या क्या सोर्स है, रोड में डस्ट कितना है, आपका बायोमास बर्निंग कैसा है, और व्हीकल का इमिशन कैसा है, ठीक है। पाकिस्तान मोस्ट पॉल्यूटेड है, याद रखिएगा, मोस्ट पॉल्यूटेड कौन सा है, पाकिस्तान। और एक चीज में पाकिस्तान टॉप किया था, बताइए, सोचिए। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, उसके बाद ताजिकिस्तान, ठीक है। की इंडिकेटर्स क्या क्या है, PM 2.5, ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज देखा जाता है इसका, रुको, ये 2.5 ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कि इतना, इससे अगर नीचे, इससे कम ज्यादा तो खराब है, ठीक है। ये एक रेंज है, ये एक कॉन्सेंट्रेशन है, क्या इतना होना चाहिए, 2.5। WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन, WHO जो एयर क्वालिटी गाइडलाइन निकाला हुआ है वो कितना फॉलो हो रहा है, उससे कितना मैच हो रहा है वो, और एयर मॉनिटरिंग स्टेशन, ठीक है, जो एयर को मॉनिटर करते हैं कि हाँ
ये ज्यादा पॉल्यूटेड है, कम पॉल्यूटेड है, वो उसका रिपोर्ट जो रहता है वो, ये सारे इसके की इंडिकेटर्स है। ठीक है, इंडिया रिमेन अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। ठीक है, वो अपना पोजीशन पे है। मोस्ट पॉल्यूटेड इंडियन सिटी आर इन नॉर्थन इंडिया। दिल्ली मैंने बोला, दिल्ली नॉर्थ में है, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है दिल्ली, दिल्ली नॉर्थ इंडिया में ही आता है ना। और इसका 2.5 कंसेंट्रेशन है, नियरली 10 टाइम्स दी WHO गाइडलाइन। WHO गाइडलाइन के बेसिस पे जो हम लोग पैरामीटर चेक करते हैं, जो गाइडलाइन के ही अकॉर्डिंग हम लोग का सब होना चाहिए, उसका 10 टाइम्स ज्यादा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्या क्या हम लोग याद किए, इसको रिलीज कौन करता है, IQ एयर, एयर से एयर क्वालिटी हो गया, IQ एयर। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, PM का 2.5, कितना है 2.5 कंसंट्रेशन। सिटी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है, गेस करो, बताओ, न्यू दिल्ली। और ऐसे रीजन कौन सा है, गाजियाबाद में लोनी करके यूपी में है वो। ठीक है, ये हुआ आपका वर्ल्ड का पॉल्यूटेड रीजन। और पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है, न्यू दिल्ली। ठीक है, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, पाकिस्तान के बाद है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद है आपका ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान, इसका 3 पैरामीटर है, PM 2.5 कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपका WHO का एयर क्वालिटी का जो गाइडेंस है वो फॉलो होना चाहिए, और एयर मॉनिटरिंग स्टेशन का जो गाइडलाइंस है वो सब भी फॉलो होना चाहिए। इंडिया जो है वो टॉप में है। ठीक है, पॉल्यूटेड कंट्रीज में है, टॉप पाकिस्तान है, पर इंडिया भी उसी के आसपास है, इंडिया भी टॉप ही कर रहा है, मतलब हाईएस्ट में ही है। ठीक है, टॉप का जो लिस्ट है उसमें इंडिया भी है। ठीक है, ऐसे समझिए। और मोस्ट पॉल्यूटेड इंडियन सिटीज कौन सा है, नॉर्थन इंडिया, जैसे न्यू दिल्ली ही है इंडिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी, न्यू दिल्ली। ठीक है, और पॉल्यूशन का सोर्सेस क्या क्या है, रोड में कितना डस्ट है, आपका गाड़ी सब कितना एनर्जी इमिशन करता है, और बायोमास बर्निंग, जो हम लोग जलाते हैं उससे कितना इमिशन होता है। एंड हियर कम्स लेक्चर खत्म। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा सब कुछ। जहां डाउट हो आप लोग प्लीज कांटेक्ट कीजिए, आप लोग बताइए कहाँ डाउट हो रहा है। दीदी समझो, आराम से सब कुछ करेंगे हम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करना है। ठीक है, और आप लोगों को याद हो गया होगा, जहां आप लोग रिवाइज कीजिएगा, पर ये नहीं कि हाँ ठीक है एक बार पढ़ लिया तो हो गया, नहीं, रिवाइज जितना आप लोग रिवीजन कर पाओगे उतना रिवाइज करो। ठीक है, जितना रिवाइज उतना अच्छा। रिविजन्स मत छोड़ना, रिविजन्स करते रहना, बीच बीच में, ऐसा नहीं कि डेली आप लेके बैठ जाओ, नहीं, आप बीच बीच में रिवाइज करो। आज आपने पढ़ा, अब एक बार रात में देख लिए, फिर आप 2 दिन बाद लिखने बैठना, क्या वो कितना चीज याद है, याद आ गया तब तो ठीक है। जहां आपको दिक्कत होगा आप नोट्स खोलिए, नोट्स पढ़िए, हाँ दीदी ने यहाँ बताया था, दीदी ने यहाँ बताया था, आप लोग ऐसे देखिए, हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होप आप लोगों को पढ़ने में मजा आया होगा, आराम से एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, करंट अफेयर्स है, दोनों साथ मिलके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय।